Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और last lecture में हमने बात की थी types of errors, त्रुटियों के प्रकार, और वहां हमने सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां और उनके प्रकार, दूसरा रैंडम एरर यादृच्छिक त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां और उस यादृच्छिक त्रुटि को किस प्रकार से रिड्यूस किया जाता है वो सीखा था। और थर्ड टाइप हमने ग्रॉस एरर यानी कि स्थूल त्रुटियों की बात की थी। स्थूल त्रुटियां और उन त्रुटियों को कैसे रिड्यूस किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। त्रुटियों को निम्नलिखित प्रकार से, अलग अलग प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। त्रुटियों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है, सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। कौन सा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी कि वास्तविक त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर जिसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविक त्रुटि। अच्छा, वास्तविक त्रुटि की अगर अपन बात करते हैं तो किसी भौतिक राशि से, भौतिक राशि के मापन से प्राप्त जो प्रेक्षण होते हैं, उन प्रेक्षणों में जो त्रुटि होती है वो त्रुटि हम उस भौतिक राशि के वास्तविक मान में से उन प्रेक्षित मानों को अगर घटा देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षित मान किस में से घटा दें? उसके वास्तविक मान में से। तो उन प्रेक्षणों में जो त्रुटि आती है, उन प्रेक्षणों में जो त्रुटि आती है वो त्रुटि क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी कि वास्तविक त्रुटि। तो किसी भौतिक
राशि के वास्तविक मान, और उस भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान यानी कि प्रेक्षणों का अंतर वास्तविक त्रुटि कहलाता है। अच्छा, ये जो वास्तविक त्रुटि है ना, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, और अलग अलग प्रेक्षणों में वास्तविक त्रुटि का मान अलग अलग भी हो सकता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है ना। अच्छा, अलग अलग प्रेक्षणों में इसका मान अलग अलग प्रेक्षणों में इसका मान अलग अलग व समान भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और प्रेक्षित मानों का अंतर, है ना। तो जैसे किसी भौतिक राशि के जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान किसी माना किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षण, है ना। मैं क्या मान ले रहा हूं, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक, तो अब जो प्रथम प्रेक्षण A1, द्वितीय प्रेक्षण A2 और तीसरा प्रेक्षण इसका क्या है A3 और चौथा प्रेक्षण AN, ऐसे ही अपन ने इसके N प्रेक्षणों की बात की, कितने N। तो इस राशि का जो वास्तविक मान है, इसका जो वास्तविक मान है वो इसके इन प्रेक्षणों के माध्य के बराबर होगा। तब इस राशि का वास्तविक मान बराबर क्या होगा,
प्रेक्षणों का इस भौतिक राशि का वास्तविक मान इन प्रेक्षणों का माध्य, इन प्रेक्षणों का माध्य मान है ना। अच्छा, इन प्रेक्षणों का जो माध्य मान की अपन बात करें, वास्तविक मान को मैं ए से दिखा दूं तो प्रेक्षणों का जो माध्य मान है माय डियर वो हो जाएगा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN अपॉन N। सही है। अब ये जो माध्य मान आया है वो क्या है, अपना वास्तविक मान है। अब प्रथम प्रेक्षण देखो, वास्तविक मान निकल आया। अब प्रथम प्रेक्षण जो है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो A1 है, तो प्रथम प्रेक्षण में आपकी वास्तविक त्रुटि कितनी होगी, प्रथम प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि तो प्रथम प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि में मान ले रहा हूं डेल्टा A1 है ना। तो डेल्टा A1 ये माय डियर मैं इधर थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं इसको, ये जो आपने निकाला है ना वास्तविक मान A, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं A1 A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN और ये अपॉन N है ना। ये तो वास्तविक मान है। अब प्रथम प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि जो है, एब्सोल्यूट एरर जो है, मैंने अभी क्या बताया, डेल्टा A क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान। तो डेल्टा A इज इक्वल टू क्या हो गया, A माइनस A1। ऐसे ही द्वितीय प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि, द्वितीय प्रेक्षण में जो वास्तविक त्रुटि अगर निकालनी है डेल्टा A2, ये अच्छा एक चीज देखो, ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 क्या हो जाएगा माय डियर, A माइनस A2। ये A माइनस A1 था, ये A माइनस क्या हो गया A2। तो जो दूसरे प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि आ जाएगी। ऐसे ही तीसरे तृतीय जो प्रेक्षण है में वास्तविक त्रुटि वो कितनी होगी माय डियर, तो ये हो जाएगा डेल्टा A3, A माइनस A3। तीसरे प्रेक्षण में हो गई ये त्रुटि। ऐसे ही हम nवे प्रेक्षण में भी, nवा प्रेक्षण अपना ये तो वास्तविक मान है माय डियर है ना। अब nवा जो प्रेक्षण है अगर उसमें ये त्रुटि पूछता है अपन से, कौन से प्रेक्षण में, nवे प्रेक्षण में, तो nवा प्रेक्षण अपना कौन सा है AN। तो nवे प्रेक्षण में जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, तो nवे प्रेक्षण में जो त्रुटि होगी वो हो जाएगी माय डियर कितनी, ये मैं थोड़ा सा ये बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ये मैंने फॉर्मूला आपको रैंडम एरर में भी बताया था है ना। तो ये अपना जो फॉर्मूला है इसको अपन एक साइड में लिखते हैं पहले। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कौन से, nवे प्रेक्षण में। तो nवे प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि, तो जो nवा प्रेक्षण है उसमें जो वास्तविक त्रुटि कितनी होगी, यहां लिख दे रहा हूं, इधर देखो ये थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूं। इसके बाद A यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। nवे, इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं nवे प्रेक्षण में वास्तविक त्रुटि
वो हो जाएगी माय डियर डेल्टा ए एन, और वो हो जाएगा ए माइनस ए एन। तो ये किसी भी प्रेक्षण में हम निकाल सकते हैं क्या, इस तरह से परम त्रुटि, ये ठीक है। अच्छा, परम त्रुटि, अब ये जो परम त्रुटि है ये धनात्मक भी आ सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है, और अलग अलग प्रेक्षणों की जो परम त्रुटि है वो समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर, है ना, और इसको नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे तो त्रुटि को, ये जो किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त जो प्रेक्षण है, प्रेक्षणों में जो त्रुटि है, उस त्रुटि को हम माध्य परम त्रुटि के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। पहले जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था, परम त्रुटि। अब दूसरा नंबर क्या है, माध्य परम त्रुटि। पहला नंबर क्या था, परम त्रुटि, है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, दूसरा है अब माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर से क्या मतलब, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर की जब तुम बात कर रहे हो, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो जो किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त जो प्रेक्षण है, उन प्रेक्षणों में आपने जो परम त्रुटि निकाली है, उन परम त्रुटियों का माध्य, लेकिन परम त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो उन परम त्रुटि जो है, उन प्रेक्षणों में उनके मापांकों का माध्य, मापांक मॉडुलस अगर अपन ले लेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्रेक्षणों में जो परम त्रुटि है, उन परम त्रुटियों के मापांकों का जो माध्य होता है वो होता है आपका क्या, माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के मापन से जो प्राप्त प्रेक्षणों में, है ना, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षणों में, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त जो प्रेक्षण है, प्रेक्षणों में, भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षणों में परम त्रुटियों, प्रेक्षणों में परम त्रुटियों के, परम त्रुटियों के मापांकों, परम त्रुटियों के मापांकों का माध्य, परम त्रुटियों के मापांकों का माध्य,
क्या कहलाता है? माध्य परम त्रुटि कहलाता है। परम त्रुटियों के मापांकों का माध्य ही माध्य परम त्रुटि कहलाता है। मापांकों का माध्य, ये चीज ध्यान रखना माय डियर, मापांकों का माध्य है ना। तो माध्य परम त्रुटि जो है, यहां लिख दे रहा हूं इसका फॉर्मूला, माध्य परम त्रुटि। तो इसको माय डियर मैं ऐसे लिखा दूं, डेल्टा ए, अच्छा मापांक डेल्टा ए वार, समझ जाना, या ऐसे। इसका मतलब ये जो साइन होता है वार का, इसका मतलब ये माध्य है ना। और ये लगा देता हूं तो इसका मतलब भी माध्य ही है ना। अब काय का माध्य ले रहे हो यार तुम माध्य ले रहे हो माय डियर, किस चीज का? तुम माध्य ले रहे हो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और डॉट 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 डेल्टा AN, एनवा प्रेक्षण। डेल्टा AN कौन सा प्रेक्षण है? एनवा प्रेक्षण, अपॉन N, ठीक है। तो ये पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि है, उसका मापांक ले लिया मैंने। दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि है, उसका मापांक ले लिया। तीसरे में ऐसे ही nवें प्रेक्षण में जो परम त्रुटि है उसका मापांक ले लिया और उसको भाग दे दिया। कैसे? उसको भाग दे दिया किससे? n से, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या से, ठीक है। और तुम चाहो तो मैं थोड़ा ये इधर से लिख दे रहा हूं, ये जो है यहां से लिख दिया इसको, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन N। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे क्या? अच्छा, ये डेल्टा A1 A2 क्या है? ये चीज तो मैंने अभी तुम्हें बताई थी। डेल्टा A1 A2 क्या है? ये अभी मैंने तुम्हें बताया था, परम त्रुटियां हैं प्रेक्षण, पहले प्रेक्षण में, दूसरे प्रेक्षण में, तीसरे प्रेक्षण, है ना। अब तीसरा होता है अपना कौन सा? माध्य परम त्रुटि के बाद बेटा क्या आता है? आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? देखो, रिलेटिव एरर की अगर अपन बात करते हैं तो जो हमने माध्य परम त्रुटि निकाली है, इस माध्य परम त्रुटि जो हमने निकाली है, इस माध्य परम त्रुटि को उस राशि के वास्तविक मान के सापेक्ष, अगर माध्य परम त्रुटि उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपनी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर।
आपेक्षिक त्रुटि। रिलेटिव एरर। मैं क्या बता रहा था? परम त्रुटि, वो सॉरी माध्य परम त्रुटि, वो भी काय के सापेक्ष। अच्छा लो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षणों में जो माध्य परम त्रुटि होती है और उस राशि का जो वास्तविक मान होता है, उनका जो अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षणों में माध्य परम त्रुटि। अच्छा, माध्य परम त्रुटि जिसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा ए बार माध्य परम त्रुटि, और उस राशि के भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात है, वास्तविक मान का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। तो क्या बन गया? आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। क्या फॉर्मूला बन गया भैया, बताओ जल्दी से। आपेक्षिक त्रुटि बराबर ये जो माध्य परम त्रुटि है उसको काय से भाग दे दो, उस राशि के वास्तविक मान से। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपेक्षिक त्रुटि है ये यूनिट लेस आएगा। यूनिट लेस क्यों आएगा यूनिट लेस? क्योंकि इसमें उस राशि को उसके बाद जो परम त्रुटि थी ना, उसको उसी राशि के तुमने वास्तविक मान से भाग दे दिया, तो कैसा आएगा? यूनिट लेस। अच्छा, अब एक और लास्ट में रह गया, कौन सा? प्रतिशत त्रुटि, और फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? तो जो प्रतिशत त्रुटि है, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि की जब अपन बात करते हैं परसेंटेज एरर की, तो जो त्रुटियों जो मापन, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त जो आपेक्षिक त्रुटि है, उसका जो प्रतिशत होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। मैं दोबारा से लिख देता हूं, 4th नंबर, कौन सा त्रुटि? प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर। तो जो आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत होता है, तो वही क्या होता है? प्रतिशत एरर होता है। आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही
आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही उस राशि के मापन से प्राप्त प्रेक्षणों में प्रेक्षणों की प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अच्छा, अब फटाफट से फॉर्मूला बता दो भैया। प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया डेल्टा ए वार। ये क्या था? ये माध्य परम त्रुटि थी, डेल्टा ए वार यानी कि माध्य परम त्रुटि अपॉन वास्तविक मान गुणा 100। तो ये आ जाएगा अपना क्या चीज? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि 100 से इसको मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब ये फॉर्मूले मैं लगा देता हूँ काय में, ब्रैकेट्स में, जो फॉर्मूले तुम्हें याद करने है ना। अब एक अभी अपन क्वेश्चन देख लेंगे, तो अपने ये सारे फॉर्मूले जो है वो क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला अपना ये आ गया माय डियर। ये है किसका? ये फॉर्मूला आ गया अपना। ये फॉर्मूला अपना किसका? आपेक्षिक त्रुटि का। अच्छा, एक फॉर्मूला ये आ गया। ये फॉर्मूला हमारा किस चीज का है? ये फॉर्मूला हो गया अपना माध्य परम त्रुटि का। ठीक है, तो ये 2-3 फॉर्मूले इसके अंदर आ गए हैं। कौन कौन से? माध्य परम त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि। और थर्ड जो फॉर्मूला आया है वो आया है आपका कौन सा? थर्ड जो फॉर्मूला आया है वो आपका है प्रतिशत त्रुटि का। अच्छा, अब मैंने क्या किया है? इन सारी ये जो अपन ने अभी त्रुटियों को जो एक्सप्लेन किया है, किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया क्या? परम त्रुटि, दूसरा माध्य परम त्रुटि, और फिर आपेक्षिक त्रुटि, और फिर प्रतिशत त्रुटि। तो इन 4 प्रकारों से हम किसी भी त्रुटि, किसी भी मापन में जो त्रुटि है, इन 4 प्रकारों से उसको व्यक्त कर सकते हैं। अब मैंने इन चारों त्रुटियों को लेकर, इन चारों मेथड्स को लेकर एक क्वेश्चन ले लिया है। स्क्रू गेज की सहायता से, स्क्रू गेज एक उपकरण होता है ना, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, है ना। स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार के व्यास के मापन से प्राप्त प्रेक्षण इस प्रकार है। प्रथम प्रेक्षण 2.620, सेकंड 2.625, थर्ड 2.630, 2.628 और 2.626। तब ये सारे काय में सेंटीमीटर में। तब इस तार के व्यास का माध्यमान, प्रत्येक प्रेक्षण में परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए। सारे आ गए इसमें। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल में वैल्यू रख रहा था कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, है ना। टेबल में सबसे पहले जो टेबल अपन बना रहे हैं, उस टेबल के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, है ना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है क्या? एक खाना किसके लिए? सीरियल नंबर के लिए, है ना। सीरियल नंबर के बाद सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, और उसके बाद जो दूसरा खाना ले रहा हूं मैं वो प्रेक्षणों के लिए ले रहा हूं, है ना। इस वाले खाने में मैं ले लूंगा क्या? प्रेक्षण। ओके, प्रेक्षण अपने कितने होंगे वो इस खाने में आएंगे। प्रेक्षणों के बाद फिर अपन ले ले रहे हैं किस चीज के लिए? परम त्रुटि के लिए। तो परम त्रुटि के लिए अंतर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ इसको, ये आ गया,
और इसके बाद फिर जो परम त्रुटि आएगी उसका मापांक ले लेंगे, ये मापांक आ जाएगा, फिर इन मापांकों का माध्य यहीं पे आ जाएगा, है ना। मुझे लग रहा है इन 3 खानों में शायद काम हो जाएगा अपना। ये वाला खाना थोड़ा सा अपन बड़ा कर दे रहे हैं, ये और जो चीजें हैं वो अपन और राइट साइड में ले लेंगे यहाँ, तो ये ठीक है। मेरे को लग रहा है इतने में अपना काम चल जाएगा, ठीक है। ये बस थोड़ी सा टाइम। तो पहला वाला जो है अपना, उसमें मैं लिख दे रहा हूं क्या, क्रम संख्या, क्रम संख्या, ओके। क्रम संख्या अपनी 1 2 3 4 और 5 परीक्षण है, ठीक है। 5 परीक्षण हो गए अपने। इसके बाद आएगा अपना क्या, प्रेक्षण, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन। तो प्रथम प्रेक्षण है अपना कितना, 2.620 है ना, प्रेक्षण, और वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। प्रेक्षण अपने किसमें, सेंटीमीटर में। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो, 2.620 सेंटीमीटर, 2.625 सेंटीमीटर, 2.630 सेंटीमीटर और 2.628 सेंटीमीटर और 2.626 सेंटीमीटर। ये अपने परीक्षण हुए, ठीक है। ये 4th परीक्षण हो गया और ये हो गया माय डियर 3rd परीक्षण, ठीक। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताई थी क्या लेना है, परम त्रुटि। यहाँ पे अपन को लेना है क्या, परम त्रुटि। और परम त्रुटि जो है वो हम कैसे निकालते थे, डेल्टा ए लेके और a माइनस A1 A2 करके, है ना। तो जो पहला परीक्षण है उसमें परम त्रुटि कितनी हो गई, a माइनस A1। तो a सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। इनका जो माध्य अपन निकालेंगे तो माध्य कितना हो जाएगा माय डियर, इसका जो माध्य है, माध्य a इज इक्वल टू ए। कैसे निकलेगी, इनका योग कर दो 5, 8 और 5 कितने हो गए 13, और 13 और 6 19 की 9 हासिल 1 और 2 1 3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 1 31 की 1 हासिल 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 की 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 10 और 3 13 और डिवाइड कितने से कर दूं माय डियर, इसको डिवाइड कर देंगे अपन कितने से, 5 से। तो जो अपना माध्य मान आ जाएगा a, है ना, माध्य मान, माध्य जो अपना माध्य a आ गया वो कितना आ गया, देखो जरा 5 से डिवाइड कर दो इसको, a ये आ जाएगा अपना कितना, इसको मैं थोड़ा सा लाइन सीधी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कितना आया डिवाइड होके, जल्दी से बताओ फटाफट। तो ये डिवाइड होके आ गया 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 5 6 30 है ना, और 5 6 30, 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 29, तो 25, तो 2.625 25, और अब बचा कितना, 25 और 4 29, तो 25 और 4 29, तो 40 हो गया, 40। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इसको राउंड में लाएंगे, राउंड फिगर में करेंगे, तो ये वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, 2.626 सेंटीमीटर हो जाएगी। राउंड अप कर दिया हमने इसको, 2.626
2 पॉइंट राउंड अप कर दिया तो ये अपनी वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट कितनी 2.626 सेंटीमीटर, ये इसका माध्यमान आ गया। ठीक है, 2.6258 जो है। अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको मैं अभी सेट कर देंगे, है ना, दिखाई दे जाएगा। इसको सेट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, ये एक सेकंड। तो ये मैंने इसको कर दिया, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया, अब आ जाएगा, क्लियर है। अब परम त्रुटि की बात करते हैं। तो पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि कितनी आएगी 2, इसमें से 2.6 में से क्या माइनस कर दिया 2.620 माइनस कर दिया, है ना। तो कितनी त्रुटि आ गई पहले प्रेक्षण में, इस लाइन को अभी हटा दे रहा हूं। ठीक है, पहले प्रेक्षण को माइनस किया, कितनी त्रुटि आई माय डियर, देखो 6 में से 0, ये आ जाएगा 6, फिर 2 में से 2 0, 6 में से 6 0 और 2 में से 2 0, तो 0.006 सेंटीमीटर। अच्छा दूसरा प्रेक्षण जो है वो 2.626 में से माइनस कर दिया 2.625, तो ये कितनी आ गई माय डियर, फिर ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा तीसरे प्रेक्षण में चलेंगे 2.626 माइनस 2.630, तो अब जो त्रुटि आएगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो त्रुटि अपनी हो गई कितनी माइनस। अब 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और यहां रह गए 2 में से 2 गए 0 और 6 में से 6 गए 0 और 0, ये सेंटीमीटर। अच्छा आगे आओ 2.626 माइनस 2.628, तो ये वाली जो त्रुटि है ये भी माइनस की आएगी, 6 to 8 है, तो माय डियर 8 में से 6 गए तो यहां बच गया कितना 2, और 2 में से 2 गए तो 0 0 और 0, ये भी माइनस की आ गई सेंटीमीटर। अच्छा अब 2.626 माइनस 2.626, तो ये हो गया 0.000 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी आ गई क्या त्रुटि। अब परम त्रुटि के बाद मैंने कही थी क्या लेना है मापांक, तो एक कॉलम और बना ले रहे हैं काय के लिए, मापांकों के लिए। ठीक है, तो ये जो परम त्रुटि है उसका क्या ले ले रहे हैं, परम त्रुटि का ले ले रहे हैं मापांक। तो मापांक लेंगे माय डियर, तो मापांक कैसे आएगा, सारी वैल्यू काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। 0.006, 0.001, 0.004 और 0.002 और 0.000। ठीक है, अब इनका माध्य ले लो। अगर इनका माध्य ले लेंगे, मापांकों का माध्य, तो क्या आ जाएगा, मापांकों का माध्य ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माध्य परम त्रुटि। तो मापांकों का माध्य, तो मापांकों का अगर माध्य लेते हो माय डियर, यहीं ले ले रहा हूं, इनका योग कर दो, 6 और 1 7 और 4, 7 और 4 हो गए अपने कितने 11, 11 और 2 13, और प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षण कितने माय डियर, तो प्रेक्षण है 13/5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बचे 3 बचे, पॉइंट लगाया 30, 5 6 30, तो कितना आ गया 2.6, कितना आया माय डियर 2, जो मीन आया मापांकों का वो कितना आ गया तुम्हारा, वो आ गया। अच्छा ये मैंने ऐड सही से कर दिया आपने, ऐड करेंगे 0.006 और 0.001
और 0.004 और 0.002 और 0.000, तो 0.0026 5 से इसको अपन को डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो ओफो सॉरी ये 13 नहीं माय डियर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना, एक सेकेंड, कितना आ रहा था 0.026 अपॉन कितना आ रहा, 6 और 1 7 और 4, 7 और 4 11 और 2 13, तो 13 ये आ रहा था, सॉरी ये, ठीक है। अब इसको 5 से आपने डिवाइड कर लिया, तो जब तुमने 5 से इसको डिवाइड करी तो वैल्यू अपनी कितनी आई थी 0.026 वैल्यू आई है ना। अब इस 0.026 को अगर आप चाहो तो राउंड कर देंगे, इसको राउंड अप कर देंगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो जो तुम्हारी माध्य परम त्रुटि, जो माध्य परम त्रुटि है माय डियर, वो है आपकी कितनी, जो डेल्टा ए बार होती है, वो अपन ने कितनी आई है 0.02026 और इसको 0.03 भी लिख सकते हैं राउंड अप करके, 0.00026 है। फिर अपन ने एक गड़बड़ कर दिया, 0.026 है, अच्छा 1 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0.0026, तो ये कितना हो जाएगा 0.003 राउंड कर दिया, ठीक है। अब कौन सी त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि माय डियर। जो आपेक्षिक त्रुटि है उसका फॉर्मूला क्या था, आपेक्षिक त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, इस मान को काय से बाहर लगा देते हैं, इसके वास्तविक मान से, डेल्टा ए बार को काय से बाहर लगा देंगे, ए से, तो जो आपेक्षिक त्रुटि आएगी 0.003, इसको अपन डिवाइड कर दें वास्तविक मान। वास्तविक मान अपना कितना था 2.626 था, 2.626, ठीक, 0.003 और वो कितना था अपना मान 2.626, तो ये डिवाइड होके आ गया माय डियर, ये आपकी त्रुटि आ गई, आपेक्षिक त्रुटि कितनी आ गई, ये डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा डिवाइड होकर कितना 0.001। अच्छा ये जो त्रुटि आती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की आएगी, दोनों तरह की आ सकती है, प्लस माइनस दोनों तरह की आ सकती है। तो मैं क्या बता रहा था 0.001 कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड होके 0.001। अब परसेंटेज एरर निकाल लो, तो प्रतिशत त्रुटि, तो जो प्रतिशत त्रुटि है उसमें अपन क्या करते हैं, इसको कितने से गुणा कर देंगे, डेल्टा ए बार अपॉन ए को 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दो माय डियर, तो कितनी बन जाएगी 0.001 गुणा 100, तो अपनी जो प्रतिशत त्रुटि है वो हो गई माय डियर कितनी, 100 से गुणा कर दो तो 0.1 प्लस माइनस 0.1%, प्लस माइनस 0.1%। अगर अपन डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ द वायर कैन बी, तो तार का व्यास जो है वो अपन लिख सकते हैं कितना, तार का व्यास अपन कितना लिख सकते हैं, उसमें जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितने परसेंट की, 0.1% की, और तार का व्यास कितना 2.626 प्लस माइनस 0.1%, तो ये हो गया अपना तार का व्यास, ठीक है। तो वीडियो काफी लेंथी होता जा रहा है माय डियर, इसको नोट कर लें और ये स्क्रीनशॉट अगर इसका अच्छे से लें और इसको कंप्लीट, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम अब पढ़ेंगे क्या, आपके जो एरर्स हैं उन एरर्स के
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।